नमस्कार साथियों, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथ्स एग्जामिनेशन 2019 पेपर सेकंड वास्तविक विश्लेषण। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने पेपर फर्स्ट पे चर्चा कर ली है साथियों, और आपको पता है कि कॉलेज लाइफ के अंदर ओल्ड पेपरों का कितना महत्वपूर्ण रोल रहने वाला होता है, क्योंकि हर एक साल छोड़कर क्वेश्चन वापिस रिपीट होते हैं साथियों। तो इसलिए आपको सर्वप्रथम पेपर सेकंड के अंदर 2019 का पेपर है वो हल करके जाना होगा साथियों 2021 के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन सी बुकें हैं वो यहाँ पर लगने वाली है। यहाँ पर दूरिक समष्टियाँ केवल इस बुक का चैप्टर फर्स्ट है वो यहाँ पर लगता है साथियों। उसके बाद में उत्तरकलन बुक है, ये संपूर्ण लगती है साथियों। अभिसरण सिद्धांत ये बुक भी यहाँ पर आपको यूनिट वाइज से अध्ययन करना होगा कि हमें कौन सी यूनिट है वो छोड़नी है और कौन सी यूनिट है वो पढ़कर जानी है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर आपको क्वेश्चनों के अंदर छूट दी गई है। और जैसे सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से केवल मात्र आपको एक क्वेश्चन है वो हल करना होगा साथियों। तो आपको तय करना है, निर्धारित कर लेना चाहिए कि उस यूनिट से हमें पार्ट सी के अंदर उस क्वेश्चन को हल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है वो उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको पता है खंड ए के अंदर 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 8। तो यहाँ पर मैं कौन सी बुक से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर कौन से चैप्टर से और कितने नंबर पेज से क्वेश्चन पूछा साथियों, ये सभी बातें हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि इन क्वेश्चनों को खोजने में आपका समय बर्बाद न हो। पहला क्वेश्चन, कर्मित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। दूरिक समष्टियां जो बुक है साथियों, इसके अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है इसका तो चैप्टर 1 ही लगता है केवल, और पेज नंबर 11 पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा साथियों। यहाँ पर सर्वप्रथम मैं आपको एक बात से अवगत करवा देता हूँ साथियों, जो मैं पेज नंबर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये पेज नंबर कुछ आगे पीछे इसलिए हो सकते हैं कि मेरे पास पुराने वाली बुकें हैं और आपके पास हो सकता है कोई नई बुक आपने खरीदी है, तो उसके अंदर कुछ पेज है वो आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन चैप्टर नंबर बता दिया और यहाँ पर जो पेज नंबर बताए इर्द गिर्द ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कर्मित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन आपको दूरिक समष्टि बुक के अंदर और पेज नंबर 11 पे मिल जाएगा। उसके बाद में कर्मित क्षेत्र सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए साथियों, कर्मित क्षेत्र एफ के उप समुच्चय पी का प्रत्येक अवयव एफ के शून्य से बड़ा है। ये साथियों पेज नंबर 11 पे इसी बुक के अंदर पर में 1.11 है, देख लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, कोशी मध्यमान प्रमेय का कथन लिखिए, और ये उत्तरकलन बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 जो कि मध्यमान प्रमेय चैप्टर का नाम है, और पेज नंबर 113 पे ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो देखिए साथियों, यहां से मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोशी, लांगराज और एक रोल प्रमेय, इन तीनों थ्योरमों को साथियों आपको 100% याद करके जाना होगा। चौथा क्वेश्चन, x बराबर 0 पर दिए गए फलन की अवकलनीयता की जांच कीजिए, और fx बराबर ये क्वेश्चन दिया गया है साथियों। और अवकलनीयता के लिए अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में है, हमें क्या करना होगा, RSD का मान LSD के बराबर इक्वल आ जाता है दिए गए बिंदु पर। तो यहाँ पर देखिए साथियों अवकलनीयता की जांच हो जाएगी, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के अंदर, और एक्सरसाइज थर्ड ए का क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों। और अगर आप इनके एग्जाम्पल भी हल कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा साथियों। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, रीमान समाकल को परिभाषित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर रीमान समाकल, और पेज नंबर 6 पे ये जो आपका जो चैप्टर फर्स्ट दिया गया है उत्तरकलन बुक के अंदर रीमान समाकल, यहाँ पर इस चैप्टर की खास बात है कि जो क्वेश्चन अन्य यूनिटों के अंदर अथवा के अंदर पूछे जाते हैं वो वहां पर 2 चैप्टरों से उठा लिए जाते हैं, लेकिन अथवा वाला क्वेश्चन भी रीमान समाकल के अंदर एक चैप्टर से ही उठाया जाता है। तो इसलिए देखिए साथियों, मेरा तो यही मानना है कि अगर आप रीमान समाकल के जितने भी एग्जाम्पल है वो हल अगर आप कर लेते हो, तो वहां से पार्ट सी और पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन है वो लगभग आपको 100% देखने को मिलेगा साथियों। और लगभग यहाँ पर देखिए साथियों, रीमान समाकल पे एग्जाम्पल तो मात्र केवल 10 है। जो शुरुआत के अंदर रीमान समाकल और डार्बू योग पे आधारित क्वेश्चन है वो मात्र केवल साथियों 10 क्वेश्चन है। और आगे हम जब हल करेंगे तो 2 या 3 थ्योरम है साथियों,
उन थ्योरमों से बार बार वही थ्योरम और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं साथियों। इसलिए तो मेरा तो यही मानना है कि रीमान समाकल जो चैप्टर है उसको क्लियर करना होगा आपको। और रीमान समाकल से यहाँ से अगर आप क्वेश्चन हल करके जाते हो तो आपका जो पेपर है वो साथियों 25% हल हो जाता है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर आपको सेक्शन सी के अंदर तो मात्र एक क्वेश्चन हल करना होता है, तो यहाँ से आप हल कर सकते हो। उसके बाद में रही बात साथियों, इसके लिए वीडियो के अंदर भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। और वैसे तो उत्तरकलन है बुक है वो संपूर्ण ही इस YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, अनुक्रम का सीमा बिंदु परिभाषित कीजिए। और ये क्वेश्चन साथियों अभिसरण सिद्धांत बुक में है और चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 6 पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद में निरपेक्ष अभिसरण को परिभाषित कीजिए, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 92 पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन। डिरिचलेट परीक्षण को परिभाषित कीजिए, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 112 एक समान अभिसरण, ये चैप्टर का नाम है साथियों। उसके बाद में खंड ब देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि ऐसे किसी पूर्णांक r का अस्तित्व नहीं है जिसके लिए √r+1 और +√r-1 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन साथियों आपको दूरिक समष्टियां जो बुक है उसके अंदर मिलेगा और चैप्टर 1 है पेज नंबर 19 पे एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका। देखिए साथियों, अगर आपने इस बुक को नहीं खरीदा है तो घबराने की कोई बात नहीं है साथियों। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और यहां पर जो टेलीग्राम ग्रुप है इसका लिंक भी आपको इस YouTube चैनल पे मिल जाएगा साथियों। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप स्टडी विथ नरेश सारण के नाम से टेलीग्राम सर्च कर लीजिए, आपको वहां पर भी ये टेलीग्राम है वो मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए साथियों। और वहां पर जो दूरिक समष्टियां इसके जो 33 पेज या 34 पेज है वो मैंने डाल रखे हैं साथियों, वहां से आप अध्ययन कर सकते हो, इन थ्योरमों को खोज सकते हो वहां से। सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है, इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया साथियों। इसी दूरिक समष्टियां इस बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 है और पेज नंबर 29 पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ से कौन सा भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए आपको, यहाँ पर जैसे √3 √5 आपको केवल और केवल एक तरीका समझना है साथियों। और वो तरीका ऑफलाइन तो मैंने बताया है साथियों, लेकिन ऑनलाइन के लिए टाइम नहीं मिला है, इसके लिए क्षमा साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, लांगराज का मध्यमान प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। पहले ही मैंने बता दिया था। देखिए साथियों, लांगराज प्रमेय और रोल प्रमेय इन दोनों में से एक क्वेश्चन यहां पर आपको प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा या इन पे आधारित कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा आपको। और ऊपर सेक्शन ए के अंदर आपको इसका कथन है वो लिखवा लिया जाएगा। लेकिन रोल प्रमेय और लांगराज इन दोनों थ्योरमों में से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे इस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए या फिर इसको प्रूफ करवाया जाए। और इसका प्रूफ तो मैंने YouTube पर नहीं बताया साथियों, लेकिन इसके जितने भी एग्जाम्पल है, इसका जो कथन है वो बातें हैं मैंने YouTube चैनल इसी YouTube चैनल पर करवा रखे हैं। उसके बाद में इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया वो साथियों, यदि f(x + h) बराबर fx + h f' x + h² 2 f' x + थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और जहां पे fx बराबर x - a और इसकी पूरे की पावर 5/2, ये एक्सरसाइज 4th बी का क्वेश्चन है साथियों, पेज नंबर 121 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका बी पार्ट है और ये उत्तरकलन बुक के अंदर ही है साथियों। और इसी चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन है। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया है मैंने YouTube चैनल पे जब इस चैप्टर को करवाया था साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, यदि fx बराबर x बिलोंग्स टू 0 से लेकर a तक एक सैवृत अंतराल दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि f बिलोंग्स टू R 0 से a अंतराल में समाकलनीय होगा। ये क्वेश्चन साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चैप्टर नंबर 1 रीमान समाकल पे आधारित सेक्शन बी और सी के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा साथियों। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1 ए का। और ये क्वेश्चन साथियों मैंने एग्जाम्पल नंबर जब 2 करवाया था तो वहां पर शायद तक ये जो सैवृत अंतराल है वो 0 से लेकर 1 तक लिखा गया है। और ये क्वेश्चन YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन फर्क वहां पे क्या है, यहाँ पर तो 0 से लेकर
ए तक है इसकी सीमा, और वहां पर जो मैंने करवाया है वो 0 से लेकर 1 तक लिमिट ली गई है इसकी, जो सैवरत अंतराल के अंदर है। इसके अथवा में क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रत्येक एकदिष्ट फलन आर समाकलनीय होता है। ये थ्योरम है साथियों, वापिस रिपीट हो सकती है, या इससे ऊपर एक थ्योरम और दी गई है चैप्टर नंबर फर्स्ट रीमान समाकल पर में 1.10 और 28 नंबर पेज पे। तो यहां पर 1.9 थ्योरम और 10 में से वापिस रिपीट होने की संभावना बनती है साथियों। कि साथियों समाकलनीयता के लिए जो मूलभूत थ्योरम है इसी चैप्टर के अंदर, इस थ्योरम के लिए वहां पर मूलभूत आगे एक थ्योरम है साथियों, उस थ्योरम और यहां पर 1.9 और 1.10 में से तीनों में से एक क्वेश्चन आने की प्रबल 100% संभावना है साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम सीक्वेंस xn 3 को अभिसरित होती है, जहां xn बराबर 3n बट्टा n प्लस 5√n। ये अभिसरण सिद्धांत बुक में पेज नंबर 20 पे चैप्टर नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है साथियों। इसके अथवा में सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी x के सभी मानों के लिए अभिसारी है। अभिसारी और अपसारी के लिए मैंने YouTube चैनल पे जब यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट किया है तो साथियों कैसे बताया गया है कि कब तो जो श्रेणी है वो अभिसारी होती है और कब अपसारी होती है, वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर जो हमें श्रेणी दी गई है वो x बट्टा 2 प्लस x स्क्वायर बट्टा 3 का स्क्वायर प्लस x की पावर 3 बट्टा 4 की पावर 3 प्लस डैश डैश, इस तरीके से मान चलता रहेगा x ग्रेटर देन 0। और ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर अभिसरण सिद्धांत बुक में से पेज नंबर 85 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि वह श्रेणी एक समान अभिसारी श्रेणी नहीं है और जिनके n पदों का योग Sn बराबर n स्क्वायर x बट्टा 1 प्लस n की पावर 4 और x की पावर 4, और यहाँ पर x का मान है वो 0 और 1 के मध्य बिलोंग करेगा। और ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 116 पे क्वेश्चन मिल जाएगा साथियों अभिसरण सिद्धांत बुक के अंदर। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन निम्न समाकल के अभिसरण की जांच कीजिए। समाकलन 2 से इन्फिनिटी dx बट्टा √x स्क्वायर माइनस 1, ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 137 पे। के अंदर देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्या विद्यमान होती है। ये क्वेश्चन है वो साथियों सेक्शन सी के अंदर 7 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर दूरिक समस्या से उठाया गया है पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट में से पर में 1.28 पेज नंबर 34 पे। जो पर में 1.28 है वो तो परमेय संख्या से संबंधित है, 1.29 है वो अपरमेय संख्या से संबंधित है। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 रोल परमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रूफ के लिए बोल दिया गया है साथियों कि रोल और लांगराज परमेय, इसके क्वेश्चन इनका प्रूफ जरूर देख के जाना होगा चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 103 पे। यदि फलन f(x) बराबर sin x, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले से बता दिया है कि जो रीमान समाकल चैप्टर में से इसकी लिमिट है वो यहाँ पर जो हमें सैवरत अंतराल दिया गया है वो 0 से लेकर π/2 तक दिया गया है। और यहाँ पर हमें पार्टीशन भी दे रखा है, अगर पार्टीशन दिया हुआ है तो ठीक है, अन्यथा हम पार्टीशन निकाल सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर रीमान समाकल एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 18 पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए साथियों, निम्न श्रेणी की अभिसरण तथा निरपेक्ष अभिसरण के लिए विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन साथियों चैप्टर नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 97 पे मिलेगा आपको। तो ये श्रेणी दी गई है साथियों आपको 1 - 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 3 प्लस डैश डैश, इस तरीके से मान चलता रहेगा। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 11 सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से लेकर 1 sec x बटा x dx अपसारी है। और ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और पेज नंबर 157 पे क्वेश्चन मिल जाएगा साथियों। और ये सबसे छोटा क्वेश्चन है साथियों, लेकिन नंबर तो उतने ही है।